नमस्कार। दिवाली की जगमगाहट के ठीक अगले ही दिन एक ऐसा त्योहार आता है जो हमें सीधा हमारी जड़ों से, हमारी प्रकृति से जोड़ता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोवर्धन पूजा की। आज हम इसी की कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें आस्था भी है, एक बड़ा चमत्कार भी है और हां, भगवान कृष्ण की एक बहुत ही प्यारी लीला भी। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि भगवान कृष्ण को अपनी सबसे छोटी उंगली पर, सोचिए, पूरा का पूरा पहाड़ ही उठाना पड़ गया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि यही जवाब हमें इस त्योहार के बिल्कुल दिल तक ले जाएगा। तो इस सवाल का जवाब छिपा है पुराणों की एक बहुत ही दिलचस्प कथा में। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे उसी कहानी में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ब्रज की धरती से। अब देखिए, उस जमाने में ब्रज के लोग ना अच्छी बारिश के लिए हमेशा वर्षा के देवता इंद्र की पूजा किया करते थे। भाई जाहिर सी बात है, फसलें और पूरा जीवन उसी पर जो टिका था। पर एक दिन नन्हे कृष्ण ने एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि अरे एक बात बताओ, हमें असल में पाल पोस कौन रहा है? हमारी गायों को चारा कहाँ से मिलता है? हमें फल फूल कौन देता है? ये सब तो हमें सीधा सीधा इस गोवर्धन पर्वत से मिलता है। तो फिर हम इंद्र की पूजा क्यों करें? पूजा तो उसकी होनी चाहिए ना, जो हमें सीधे तौर पर सब कुछ दे रहा है, यानी हमारी प्रकृति। और जानते हैं, ब्रजवासियों को कृष्ण की बात जच गई। उन्होंने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। बस फिर क्या था, देवराज इंद्र का अहंकार, ईगो हर्ट हो गया। वो इतने ज्यादा नाराज हुए कि उन्होंने गुस्से में ब्रज को डुबाने के लिए प्रलय जैसी मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। हर तरफ तबाही का मंजर था और जब लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, तभी कृष्ण ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उन्होंने उस विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर एक छाते की तरह उठा लिया और सारे गांव वाले, सारे पशु सब उसके नीचे आकर सुरक्षित हो गए। पता है कितने दिन? पूरे 7 दिनों तक पहाड़ प्रलय मची रही और अंदर सब महफूज थे। आखिर में जाकर इंद्र का घमंड चूर चूर हुआ। उन्हें समझ आया कि वो किसी साधारण बालक से नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर से टकरा रहे हैं, और उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तो देखा, ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस कहानी के पीछे ना एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। आखिर ये पूजा हमें असल में सिखाती क्या है? चलिए अब इसके महत्व को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असल में ना ये कहानी दो बहुत बड़ी ताकतों की टक्कर है। एक तरफ है इंद्र का अभिमान, उनका ईगो, जो अपनी पूजा न होने पर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, और दूसरी तरफ है कृष्ण, जिनमें है सच्ची श्रद्धा और सेवा का भाव। वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ मांगे सबकी रक्षा करते हैं। तो ये कहानी है अहंकार पर विनम्रता की जीत की। तो फिर इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश है प्रकृति का सम्मान। ये हमें याद दिलाता है कि भाई, हमारे पहाड़, हमारी नदियां, हमारा पर्यावरण, यही तो जीवन का असली आधार है। इसके साथ ही ये त्योहार हमें अन्न यानी हमारे भोजन और गौ यानी गाय के प्रति ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता सिखाता है। यह हमें विनम्र बनाता है और एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि सच्ची भक्ति किसी दिखावे या अहंकार में नहीं होती, बल्कि निस्वार्थ सेवा में होती है। तो ये तो हो गई कहानी और उसका गहरा संदेश। लेकिन अब सवाल यह है कि आज के जमाने में इस त्योहार को मनाया कैसे जाता है? इसकी पूजा विधि क्या है? चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इसकी पूजा विधि बहुत ही सरल और सुंदर है और पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ी हुई है। सबसे पहले सुबह सुबह स्नान करके घर की साफ सफाई की जाती है। फिर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की एक छोटी सी सिंबॉलिक आकृति बनाते हैं, जो सीधे सीधे धरती से हमारे जुड़ाव का प्रतीक है। फिर उसे फूलों, पत्तियों और रंगों से खूब सजाया जाता है। इसके बाद उस पर्वत को दूध, मक्खन, अनाज, मिठाइयों का भोग लगाते हैं। फिर होती है परिक्रमा और आखिर में शाम को दिए जलाकर आरती के साथ ये पूजा पूरी होती है। अच्छा, यहां पर परिक्रमा शब्द आया। इसका भी एक खास मतलब है। परिक्रमा का मतलब होता है किसी भी पवित्र चीज या जगह के चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज घूमना। ये श्रद्धा, प्रार्थना और सम्मान दिखाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। अब गोवर्धन पूजा का एक और बहुत ही, कह सकते हैं, स्वादिष्ट और खास पहलू भी है। इसे कहते हैं अन्नकूट, और इसका जो मतलब है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। 56, 56, ये नंबर जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, है ना? पर सवाल ये है कि इस नंबर का गोवर्धन पूजा से क्या लेना देना है?
तो जवाब है 56 भोग। जी हाँ, ये 56 अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवानों का एक बहुत बड़ा एक ग्रैंड प्रसाद होता है, जो भगवान को हमारी भक्ति और ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए चढ़ाया जाता है। और ये 56 भोग ही अन्नकूट का हिस्सा है। दरअसल अन्नकूट का मतलब ही होता है अन्न का पहाड़। ये एक तरह से फसल का जश्न है, हमारी खेती, हमारी धरती माँ को धन्यवाद कहने का एक तरीका। इसमें ढेरों तरह के शाकाहारी पकवान बनते हैं, भगवान को भोग लगता है, और फिर सबसे खूबसूरत बात यह है कि वही प्रसाद यानी प्रसादम पूरे समुदाय में सब लोगों में बांटा जाता है। मतलब ये त्योहार सिर्फ पूजा पाठ का नहीं, बल्कि साथ मिलकर खाने और खुशियां बांटने का भी है। तो इस तरह एक पौराणिक चमत्कार की कहानी से लेकर आज के जमाने तक गोवर्धन पूजा प्रकृति, विनम्रता और टुगेदरनेस यानी समुदाय का एक जिंदा दिल जश्न बना हुआ है। और आखिर में ये त्योहार हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस मॉडर्न जमाने में जहां क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, ये सदियों पुराना त्योहार हमें प्रकृति का सम्मान करने के बारे में क्या सिखा सकता है? इस पर सोचने के लिए वाकई में बहुत कुछ है।